हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स को जो आपके एंटरप्रेन्योर की होती हैं कि क्या क्या भाई इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। पर्सनालिटी क्या है, ये आपका वर्ड आया एक लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब था मास्क। मतलब पुराने टाइम में क्या थे, जितने भी एक्टर्स होते थे वो यूज़ करके चलते थे, एक मास्क पहन के चलते थे अपने चेहरे पे। तो उस तरीके से पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी देखा होगा आपने, हर पर्सन की अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। मतलब कोई बहुत हाइट वाइज लंबा होता है, किसी पर्सनालिटी में बहुत चार्म होता है, कोई देखने से ही आपको डिप्रेस महसूस होगा। तो इसी तरीके से जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसमें भी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं जो उसको और इंडिविजुअल से कुछ डिफरेंट दिखाती हैं। मतलब समथिंग न्यू इन मार्केट वो लेकर आता है, कुछ नया करने की चाहत में, कुछ नया करने का उसमें पैशन होता है, कुछ गट्स होते हैं कि वो कुछ ऐसा दिखाए जो आज से पहले किसी ने सोचा ना हो या किसी ने किया ना हो। तो उस तरीके से वो कुछ मार्केट में कुछ नया लेकर आता है, समथिंग इन न्यू इन मार्केट। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो खुद से ही रिसोर्सेज जुटाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खुद से लेबर अरेंज करता है, खुद से फंड रेज करता है। बहुत सारी उसको डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं मार्केट में। तो उस तरीके से कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो उसको डिस्टिंक्ट करती हैं, उसकी क्वालिटीज़ को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कहीं ना कहीं इम्बॉडीमेंट करती है इंडिविजुअल्स को। कुछ कॉम्पिटेंसेस होते हैं, कुछ उसमें टैलेंट्स होते हैं चीज़ों को करने के रिगार्डिंग। तो ये एक हैबिचुअल पैटर्न्स है बिहेवियर का, और टेम्परामेंट है, इमोशंस हैं, स्किल्स है, और दूसरी ओर ये एक तरीके से लर्न कैपेसिटी है जो कैरी करती है स्पेसिफिक टास्क को। मतलब एक लर्निंग क्या है, लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी चाहे आप ऑर्डिनरी लाइफ में देखें या किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें। अगर जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं तो आप चीज़ों को कर नहीं पाओगे। अगर किसी चीज़ में आप सही नहीं हो या कोई चीज़, हर बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन कैसे आएगा, जब हमारी कमियों से हम अपने आप को सीखेंगे। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी की, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है एंटरप्रेन्योर का, वो निकल कर आता है पैशन, किसी काम को करने का ललक, चाहत, जज्बा। तो पैशन में क्या है, एंटरप्रेन्योर आर नॉट इन इट फॉर द मनी। वो एंटरप्रेन्योर क्या है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए मार्केट में नहीं आया है। while that may be an added bonus, the true benefits is doing what they love। वो क्या करते हैं, वो उस काम को कर रहे हैं जिससे वो प्यार करते हैं, ठीक है, जो वो चाहते हैं करना। देखिए बहुत सारे वर्क होते हैं काम करने के। जैसे मैं ऑर्डिनरी लाइफ में जाऊँ तो किसी काम को आपको बहुत फोर्सफुली बोला जाए कि तुमको ये काम करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको बड़े मरे मन से उस काम को करेंगे। मतलब एक एक ज़ील नहीं होगी, कुछ समथिंग न्यू नहीं करना कि जो जिसने बता दिया बस हो गया ना, काम हो गया, बस बात ख़त्म। लेकिन अगर आपको आपके मन का काम दिया जाए करने के लिए तो आप उसको फुल डेडिकेशन से करोगे, अपने पूरे एफर्ट्स लगाओगे। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर का क्या है, एक पैशन है कि उसको सिर्फ पैसे के लिए वर्क नहीं करना, उसको क्या करना है, वो असल में उसका ट्रू बेनिफिट लेना चाह रहा है। वो काम करेगा जिसको वो प्यार करता है। तो बिल्डिंग अ बिजनेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो कोई बिजनेस को बिल्ड करने में कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम से वो शुरू हो गया, खड़ा हो गया काम करने के लिए। उसमें क्या, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, जिससे जाके कहीं जाके एक बिजनेस बिल्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पुटिंग इन लॉन्गर आवर्स एंड डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, entrepreneurs are not afraid of hard work because they are so focused on their dream and their visions। तो इसका मतलब है कि जब आप लंबे समय तक किसी ड्रीम में, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें वर्क करोगे, अपना काम करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अफ्रेड नहीं होते, वो डरते नहीं हैं, वो घबराते नहीं हैं हार्ड वर्क से। वो अपना फुल ज़ील से वर्क करते हैं, जिस काम को वो प्यार करते हैं उस काम के लिए वो अपनी जी जान से जुट जाते हैं। और वो क्या है, बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं अपने ड्रीम को लेकर, अपने विजन्स को लेकर। तो ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है एंटरप्रेन्योर का, जो मार्केट में कुछ नया लेकर आ रहा है, समथिंग न्यू इन द मार्केट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन
होती है किसी काम को करने के लिए इंटरनल मोटिवेट हो बंदा, वो मस्ट होता है। अगर आपको कोई बाहर से आपको प्रोत्साहित करे, एक तरीके से होती है अभिप्रेरणा, इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर बाहर से एक्सटर्नली आपको कोई मोटिवेट करे, जैसे कि आपने देखा होगा जब छोटे पे बच्चे होते हैं तो क्लास में फर्स्ट आओगे तो आपको ये मिलेगा, आपको साइकिल दी जाएगी, आपको लैपटॉप मिलेगा या आपको ये वाला फ़ोन मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन इंटरनली मोटिवेशन कैसे आता है, जो अंदर से इंसान का मन कर रहा है, इनर फीलिंग कह रही है, इनर ज़ील कह रही है, नहीं मेरे को तो ये काम करना है। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेकर, उनका कर्म ही पूजा है, वो काम से अपने बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अपने काम से वर्क प्यार नहीं करोगे तो आप बहुत टाइम तक चीज़ों को सक्सेस नहीं ले पाओगे। तो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेकर। दे आर नॉट रिलायंट ऑन अ मैनेजर और कलीग टू पुश दैम टूवर्ड देयर गोल्स और टू गेट देयर वर्क डन। तो वो क्या है, वो निर्भर नहीं रहते हैं किसी पर, वो ना ही निर्भर रहते हैं किसी मैनेजर पे या कलीग पे कि वही काम करेंगे तभी काम चलेगा। तो वो खुद से चीज़ों को अरेंज करते हैं, खुद ही कैपिटल रेस करते हैं, खुद ही लेबर लाते हैं कि किस तरीके का लेबर उनको चाहिए, ठीक है। तो कैसा सेमी स्किल्ड चाहिए या स्किल्ड चाहिए, उस तरीके से वो ड्राइव करते हैं, कम्स फ्रॉम विद इन, और अलाउस करते हैं कि वो मोटिवेट करें दूसरों को। तो ये मोटिवेशन आया। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, आशावादी। व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इट कैन सीम लाइक गेटिंग योर बिजनेस ऑफ द ग्राउंड विल नेवर हैपन, बट एंटरप्रेन्योर डू नॉट थिंक लाइक दैट, दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर एंड आर ऑलवेज लिंकिंग अहेड। मतलब ऐसा तो नहीं है हम आगे का फ्यूचर का नहीं सोचेंगे तो चीज़ें कैसे चलेंगी। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म होते हैं। अगर हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो कुछ सोच कर रहे हैं ना कि इन फ्यूचर हमको इतना मिलेगा या ये हमें रन करके देगा। ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी का हुआ कि भाई अभी हमें कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा तो बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो स्टार्टअप करते हैं, जो स्टार्टअप लेते हैं, अब बिजनेस बंद हो जाता है तब भी वो इस तरीके से डिमोरलाइज नहीं होते। वो चीज़ों को इन फ्यूचर के रिगार्डिंग देखते हैं कि चलो आज नहीं चल रहा कल को चलेगा, मैं कुछ ऐसा नया लाऊं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, मेरा मार्केट में अच्छे से स्टे कर पाऊँ। तो उस तरीके से ऑप्टिमिज्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर्स डोंट थिंक द सेम वे एज एवरीवन एल्स। तो एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं सोचते जैसा हर कोई सोचता है, वो कुछ अलग सोचते हैं, समथिंग डिफरेंट सोचते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा आगे की ओर देखते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं कि किस तरीके से जो पुराने मेथड हैं या पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उनको एक बेटर वे में कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे वो क्रिएटिव बने, कैसे नए नए आइडियाज़ के साथ आएँ, कैसे वो दुनिया को चेंज करें। तो उस तरीके से क्रिएटिविटी आ गई, ठीक है। कि एंटरप्रेन्योर्स डोंट थिंक द सेम वे एज एवरीवन एल्स। वो ऐसा नहीं सोचते जैसा हर कोई सोचता है। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। वो हमेशा नई चीज़ों को लेकर सोचते हैं कि किस तरीके से वो नई चीज़ों को कर पाएँ, ठीक है, नई चीज़ों को कर पाएँ, कैसे मार्केट में क्रिएटिविटी लाएँ, कैसा अपना ऐसा प्रोडक्ट लाएँ जिससे बहुत क्रिएटिव हो और बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करें। तो एक क्रिएटिविटी भी एक उनका एक ट्रेट होता है। फिर आता है स्टूडेंट रिस्क टेकर। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो रिस्क बेयरर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। अगर रिस्क है तभी आप कुछ करने का सोच पाओगे। मतलब बिना रिस्क के कुछ नहीं है, अगर रिस्क लेना ही पड़ता है। अब अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जितना हमने पैसा लगाया, जितना हमने इनपुट लगाया हमें आउटपुट भी वैसा मिले। कभी कभी क्या होता है आउटपुट क्या इनपुट जितना लगाया उतना भी नहीं मिल पाता है। तो क्या है वो बहुत ज़्यादा रिस्क बेयरर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। मार्केट में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आगे के बारे में नहीं सोचेंगे। तो रिस्क टेकिंग इज़ पार फॉर द कोर्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इट इज़ नेसेसरी टू अचीव योर गोल्स एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड इट। तो जिस तरीके से अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो एकदम से आपको अचीव नहीं कर पाओगे अपने गोल को। लॉन्ग रन के लिए एक स्टे करने के लिए एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को समझता है कि रिस्क बियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, जिसमें सबसे पहला आ गया पैशन। उसको काम जिससे वो काम कर रहा है उसको जिस काम से वो प्यार करता है, जिस काम में उसका मन लगता है वो वही काम करे। तो पैशन,
ठीक है। फिर दूसरा आता है उसका मोटिवेशन। एंटरप्रेन्योर जो है वो डेडिकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर, वो निर्भर नहीं करते मैनेजर पर और कलीग पर कि वही गोल के प्रति वर्क करेंगे, खुद से मैं कुछ ना करूँ, ऐसा नहीं होता। तो वो मोटिवेटेड होते हैं, ना सिर्फ वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं मतलब अपने कलीग को और अपने जो वर्क कर रहे हैं वर्कर्स उनको भी मोटिवेट करते हैं, उनको भी एक उनमें लीडरशिप स्किल्स होती हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमिज्म, कि वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिविटी, वो कुछ अलग सोचते हैं मार्केट में करने का, मतलब डिफरेंट चीज़ें लेके आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं जिससे कि लोग उनको जाने, उनको पहचाने। एक उससे क्या है उनकी मार्केट में और एक अलग गुडविल बनती है अगर कुछ नया लाते हैं। अगर अगला वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनके नाम से ही वो प्रोडक्ट बिकता है। अगर उनकी प्रीवियस में जो इमेज है वो अच्छी रही होगी तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी, ये भी एक ट्रेट होता है। फिर स्टूडेंट आपका आता है रिस्क टेकर, के ये होते हैं आपके रिस्क टेकर। तो ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं एंटरप्रेन्योर के, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, मैं इसको गो थ्रू कर देती हूँ, नोट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। होप सो स्टूडेंट आपको ये वाले वीडियो में ये इसके पर्सनालिटी ट्रेट समझ आ गए होंगे। अपकमिंग वीडियो में हम एंटरप्रेन्योर्स के आगे भी इम्पॉर्टेंट हेड्स को डिस्कस करेंगे और एंटरप्रेन्योर क्या होता है ये भी आपको पता चल चुका होगा। प्रीवियस वाले वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, कंसेप्ट है और डायग्रामेटिक फॉर्म में हम उसको कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट होप सो आपको आज का भी लेक्चर समझ आया। थैंक यू सो मच।